हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें से मैं कुछ चैप्टर जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क, उस पर मैं चाहता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो और उसको पढ़ा जाए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और सिर्फ पढ़ा ना जाए बल्कि उस पर हम लोग सवाल भी लगाएं, ये हमारा ध्येय रहेगा, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम इस चीज़ को पढ़ें, ठीक है। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय एवं काम में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टाइप्स है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन का नाम है जिसका कहते हैं क्षमता। दूसरा क्षमता यानी कि कैपेसिटी। दूसरा दक्षता, दक्षता यानी इफिशियंसी। तीसरा कार्य करने वालों के रिलेशन और चौथा मजदूरी। क्षमता, कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है एकांक समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। एकांक यानी एक समय में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। एग्जांपल है जैसे राम एक काम एक्स दिनों में समाप्त कर लेता है। मतलब राम ने कोई काम किया, कोई एक काम है जिसको कितने दिनों में समाप्त कर लिया उसने? एक्स दिनों में। यानी राम अगर इस बोर्ड को पेंट करने का काम उसको दिया जाता है और वो क्या करता है, एक्स दिनों में, कोई दिन है उसमें वो समाप्त कर लेता है। तो राम का जो एक दिन का काम है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक दिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राम की जो एक दिन का जो काम है वही उसकी क्षमता कहलाती है, वही उसकी कैपेसिटी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, एकांक, ठीक है। अर्थात राम का एक काम जो है एक्स दिनों में समाप्त होगा। कितने दिनों में समाप्त होगा? एक्स दिनों में समाप्त होगा। क्योंकि यहां सारा पक्षांतर का खेल होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स गुणे एक छुपा होता है, मैं एक दिन रख दिया और एक्स को पक्षांतर करके बटे में ले आए यानी भागे में ले आए। तो एक दिन का काम कितना हुआ राम का? 1/x। कितना हुआ? एक दिन का काम 1/x। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, राम की जो क्षमता होती है वो राम का एक दिन का काम होता है। यानी कि राम की क्षमता राम के एक दिन का। जब दो व्यक्ति एक साथ काम करता हो तो मिलकर काम करने में लगा समय, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं तो लगा समय कितना होगा उसमें? 1/x1 वो दिन है, दूसरा 1/x2 वो दूसरा दिन है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो x1 गुणे x2 बटे में x1 प्लस x2। इसको हम एक उदाहरण समझते हैं। क्वेश्चन है a और b किसी काम को 24 दिन एवं 40 दिन, यानी ए ने किसी काम को कितने दिन में किया? 24 दिन में। और बी ने किसी काम को कितने दिन में किया? 40 दिन में किया। अलग अलग समाप्त कर सकता है। अगर वो सिंगल सिंगल काम करे तो ए किसी काम को 24 दिन में और बी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ध्यान समझिएगा बच्चों को, ये छोटे छोटे मैं बेसिक क्वेश्चन उठा के आपको सॉल्व कराना सिखा रहा हूं, सॉल्व करना सिखा रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है इसका, ध्यान से देखिएगा। तो काम करने में लगा समय, डायरेक्ट मैं चाहूं तो ये सवाल आपको इस फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्ट बताया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक समझना होगा कि ए और बी किसी काम को 24 दिन, यानी ए का काम कितना है? 24 दिन। ए किसी काम को 24 दिन में करता है तो एक दिन में उसकी क्षमता एक दिन में कितने, एक दिन में कितना करेगा? 1/24 करेगा। ध्यान समझिएगा। और बी उसको कितने दिन में, बी का काम कितना है? तो बी के एक दिन का काम, ये बी का है और ये किसका है? ए का है। तो बी के एक दिन का काम हो जाएगा 1/40। दोनों मिलकर, दोनों मिलने का मतलब दिमाग में बच्चों के आता है कि इसको जोड़ दें, पर ध्यान से देखिएगा, दोनों को मिलाकर काम करेंगे लेकिन मुझे उसके एक दिन का काम चाहिए, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, लेकिन कब? 1 बटा करके 1/24 प्लस 1/40। क्यों? क्योंकि ये उसका काम 1 बटा में ही दर्शाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 1 बटा लाइक दिस, ये आपका फॉर्मूला होगा 1 बटा में, क्योंकि 24 और 40 का एलसीएम मैं आपको यहां देना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20, 2 छक 12, 10, 2 तिया 6, 5,
3 5 एंड 5, ठीक। तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, एलसीएम हो गया 120। तो 24 से 120 5 बार में, 40 3 बार में, तो हो गया ये 1/8/20, बहुत 120। कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कौन ये इसमें जाएगा इसमें जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसके नीचे एक छुपा होता है, ठीक है। ये दोनों एक साथ हैं तो 120 सबसे ऊपर जाएगा, तो 120/8, ठीक है ना। तो काट दिया जाए, 2 4 जा 8, 2 60, 2 30 एंड 50, यानी कितना है, दोनों मिलके किसी काम को, इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में। आप चाहते तो इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे भी हम इसको कर सकते थे। क्या करना था अपने को, 24 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा ये 24 इंटू 40 को मल्टीप्लाई ना करें, बच्चे बहुत सारा गलती यही करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं, और ये हो जाता है 64। काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2, फिर 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ठीक है। 3 8, 8 5 जा 40 और 5 3 जा 15, डायरेक्ट आंसर। 50 डेज में ये काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आगे भी हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा सवाल जो कई बुकों से लिए गए हैं, उस बुक का पीडीएफ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।